हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। सो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सीरीज की ये फोर्थ वीडियो है। उसके पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ। हम लोगों ने शुरुआत की थी 1340 से 1400 तक, विच इज कॉल्ड एज ऑफ चाउसर। उसके बाद 1400 से लेके 1515 तक, विच इज कॉल्ड बैरन पीरियड, देयर वाज नो क्रिएटिविटी। और 1516 से लेके 1558, दिस इज द ईयर व्हेन क्वीन एलिजाबेथ केम टू द थ्रोन। और ये जो टाइम है, दिस इज कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ रेनेसांस। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे 1558 से लेके 1625, विच इज एज ऑफ शेक्सपियर। देखिए, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर। और ये कब से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? जब एसेशन हुआ किसका? एलिजाबेथ का, 1558 से लेके उनकी डेथ तक। और उसके बाद जेम्स वन बी किंग बने, उनकी डेथ हुई 1625 में। ओके, ये एक एरा ऐसा था विच इज full of peace, economic prosperity, stability, of liberty and of great explorations। इस बात को याद रखिएगा कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हुए, बहुत तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया, साइंटिफिकली भी एंड वोएज कर करके, ट्रैवल कर करके। ठीक है, जॉन मिल्टन के वर्ड्स में अगर हम लोग इस एज के बारे में बोलते हैं, ठीक है, तो वो उन्होंने क्या बोला, ये एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है कि ये जॉन मिल्टन ने किस एज के बारे में कमेंट किया था। अ नोबल एंड पुइशिएंट, ओके, बहुत अच्छा वर्ड है ये, पुइशिएंट। पुइशिएंट इज द माइटी, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, ये समझ आइए। एक ऐसा नेशन जो कि बहुत ज़्यादा नोबल है और पावरफुल है, वो राउजिंग कर रहा है हर सेल्फ। अच्छा, एक यहाँ पे ग्रामर की बात बता देता हूँ आपको। किसी भी नेशन के लिए, किसी भी कंट्री के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होता है तो वो गर्ल का यूज़ होता है। तो वहाँ पे आपको हर सेल्फ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको हर दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक ऐसा नेशन जो कि अपने आप को उठा रहा है, राउज कर रहा है। कैसे? जैसे कि वो एक स्ट्रांग मैन हो और वो उठ रहा हो आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इनविंसिबल लॉक्स। सो ऐसे लॉक्स जो कि अब तक उसको कवर करके रखे थे, अब उसको क्या कर रहा है? हिला दे रहा है। ठीक है, ये कमेंट एलिजाबेथन एज के लिए दिया था मिल्टन ने। कुछ हम लोग देख लेते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ऐसा हुआ क्यों? पॉलिटिकल पीस एंड स्टेबिलिटी। तो इस टाइम पे एक्सप्लोरेशन होने का, गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर कहलाने का रीज़न क्या था? कि भाई साहब, लोग पॉलिटिकली पीसफुल थे, स्टेबिलिटी थी एक तरह की। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि बेसिक रिक्वायरमेंट जब फुलफिल हो जाती है किसी बंदे की, उसके बाद वो जाके आर्ट और कल्चर की तरफ ध्यान देता है। तो यहाँ पे ये चीज़ फुलफिल हो गई थी। ठीक है, अंडर हर एबल एडमिनिस्ट्रेशन द इंग्लिश नेशनल लाइफ रैपिडली एंड स्ट्रिक्टली प्रोग्रेस्ड। सोशल कंटेनमेंट, लोग बड़े सेटिस्फाइड थे अपनी लाइफ स्टाइल से। द रैपिड राइज ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन्स गेव एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड्स, इंक्रीजिंग ट्रेड कॉमर्स इनरिच्ड इंग्लैंड। तो बहुत सा अच्छा बिजनेस चल रहा है, धंधा चल रहा है, सब लोग बड़े खुश हैं और लोगों के पास जॉब है, बेरोजगारी नहीं थी। द वेल्थी वर टैक्स टू सपोर्ट द पुअर एंड टू गिव देम एनवायरमेंट। दूसरी देख लेते हैं यहाँ पे, रिलीजियस टॉलरेंस। बहुत ज़्यादा लोग, जो कट्टर था इससे पहले वाले टाइम पे, वो बंद हो गया था। अभी इसके बाद एक बार फिर से आएगा, वो मैं बताऊंगा आपको मिल्टन के टाइम पे। बट अभी देखिए, रिलीजियस टॉलरेंस था। अब मैं इसको बताता हूँ क्यों। देखिए, ये जो है, नॉर्थ जो था इंग्लैंड का, वो लार्जली कैथोलिक था। साउथ जो था वो प्रोटेस्टेंट था। स्कॉटलैंड में क्या चल रहा था? वाइक्लिफ की वजह से जो रिफॉर्मेशन चल रहा है वो लगातार चल रहा था। आयरलैंड जो है, वो एक ओल्ड ट्रेडिशनल रिलीजन जो फॉलो करता था क्रिश्चियनिटी का, वो चल रहा था। अब देखिए, कैथोलिक हो गया, प्रोटेस्टेंट हो गया, रिफॉर्मेशन भी हो गया, और चार, और यहाँ पे ट्रेडिशनल रिलीजन हो गया। चार आइडियोलॉजीज को एलिजाबेथ ने मिंगल किया, आपस में मिलाया, और एक एंग्लिकन चर्च, जो कि ऐसा माना जाता है कि जो सबका एक मिक्स है, उसको उन्होंने अप्लाई करवाया और इसको एक रियलिटी बनाया। ये सिर्फ एक थॉट था, उसको उन्होंने रियलिटी में बदला। एंग्लिकनिज्म वॉज अ काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन कैथोलिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म। ठीक है, अब देखिए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस टाइम की, वो थी एक एक पैट्रियोटिक, एक नेशनैलिटी वाली फीलिंग की। ये जो फीलिंग आई ना कि हाँ भाई साहब, हम इंग्लैंड जैसी ग्रेट कंट्री के रेसिडेंट्स हैं, नेटिव हैं, तो ये जो लोगों के बीच में आया, ये क्वीन एलिजाबेथ की, मतलब उनके जो रेन में आया। ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ लव्ड इंग्लैंड ardently and she made her court one of the most brilliant courts in Europe। तो उन्होंने जो अपने पैलेस, अपना कोर्ट बनाया था, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्प्लेंडर, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक था।
तो इसकी वजह से लोग जब उसके अंदर एंटर करते थे और उसकी जो ग्रेटनेस को बिलोंग करते थे कि हाँ भाई साहब मेरी जो क्वीन है वो इस तरह के महल में रहती है, इस तरह के कोर्ट में बिलोंग करती है, तो एक ये भी एक लोगों के लिए बड़ी ग्रेटनेस वाली फीलिंग देता था। द स्प्लेंडर ऑफ हर कोर्ट dazzled द आईज ऑफ पीपल, शी वॉज स्पेंसर्स ग्लोरियाना। अच्छा देखिए, अब उनके लिए बहुत ज़्यादा लिटरेचर भी लिखा गया और उनको इंस्पायर कर करके, उनको डेडिकेट कर करके लिखा गया। अभी हम लोग इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्पेंसर ने उनको एक ग्लोरियाना नाम का कैरेक्टर दिया था, किस बुक में दिया था ये भी मैं बताऊंगा आपको। रेले ने उनको सिंथिया बनाया था। शेक्सपियर ने उनको एक वर्ड बोला था, पूरी पूरी कोट है, फेयर वेस्टल थ्रोन बाय द वेस्ट, ठीक है, ये वर्ड पूरा यूज। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेंशन। तो ये एक थॉट आया कि भाई साहब ऐसा करते हैं, इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड के बाहर भी जाते हैं। तो एडवेंचर के लिए वो लोग बाहर निकले, एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकले और अपने के पूरे एम्पायर को एक्सपैंड करने का भी उन्होंने सोचा, ठीक है। न्यू नॉलेज वॉज पोरिंग इन फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। द ग्रेट वॉयेजर्स हॉकिंस, अब मैं हॉकिंस के बारे में बता दूं, भाई साहब जेम्स वन ये किंग थे, तो इन्होंने विलियम हॉकिंस नाम का एक बंदा था, विलियम हॉकिंस यहाँ पे लिखा हुआ है। विलियम हॉकिंस आए थे, जहांगीर जो मुगल एम्परर थे इंडिया में, उनसे आके मिले थे दिल्ली के अंदर, ठीक है। और उसके बाद से ही इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। ये विलियम हॉकिंस, ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, आया था, जेम्स वन ने भेजा था, ठीक है। तो वैसे इस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोगों ने एक संस्कृत में एक कोट सुना होगा, वीर भोगस्य वसुंधरा। इसका क्या मतलब हुआ, जो वीर लोग होते हैं ना वही इस धरती का मजा उठा पाते हैं, उसी धरती को भोग पाते हैं। तो एक टाइम पे इंग्लैंड बहुत ही वीर हुआ करती थी, आज भी है, बट एक टाइम पे बहुत ज्यादा थी। लोग समंदर पार करने से डरते थे, मगर ये लोग ऐसे थे जिन्होंने समंदर को पार किया और एक तरह से देखा जाए तो पूरे के पूरे वर्ल्ड पे कैप्चर किया, ठीक है। तो हॉकी, फ्रोबिशर, रेले और ड्रेक ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घर को छोड़ा और बाहर निकले, घर से बाहर निकले और इंग्लैंड से बाहर निकले और तरह तरह के जगह जगह घूमे, लौट के आते उसकी कहानियां अपने बुक्स में लिखते और लोगों को बड़ा ही ज़्यादा इंस्पायर करते थे। तो ये चीज़ थी वहाँ पे। फॉरेन ट्रैवलर्स एंड फैशंस, इसके अलावा इंग्लैंड के लोग भी बहुत ज़्यादा इटली गए थे घूमने। इटली क्या हुआ कि इटली में लोग बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए जाते थे वहाँ पे, ठीक है। आज भी इवन जेके रॉलिंग की बात कर लीजिए आप, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा था, या अनुराग कश्यप की बात कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं जो कि इटली चले जाते हैं अपनी क्रिएटिविटी को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। तो इटली द होम ऑफ द रेनेसांस, इसको बोलते हैं होम ऑफ रेनेसांस, जो एक तरह की पढ़ने लिखने की समझ आती है वो इसी टाइम पे आती है। फैसिनेटेड द एलिजाबेथन्स, तो इस बात से बड़े फैसिनेटेड होते थे। All liked to visit Italy and stay there for some time. People were not only fond of the Italian books, literature, but also the Italian manners and morals. तो पेट्रार्क, बोकैक्शियो, बहुत सारे राइटर्स थे जो कि इटली में बहुत ज़्यादा फेमस थे और उनकी बुक्स पब्लिश होती थी। इन स्पाइट ऑफ ग्रेट रिफाइनमेंट, इसके बाद भी इंग्लैंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। ब्राइबरी, इंटेंशनल डिलेज ऑफ जस्टिस, ये सब भी बड़ा कॉमन था वहाँ पे। हम लोग जनरली देखते हैं कि जो रूल्स होते हैं ना वो ऊपर अप्लाई हो रहे हैं बट नीचे नहीं अप्लाई हो पा रहे हैं, मतलब सोसाइटी का जो नीचे वाला तबका है वो अच्छे खासी जो ग्रोथ है उसको नहीं देख पाता ठीक से। ये हम लोग हर बार देखते हैं, हर गवर्नमेंट में देखते हैं, वहाँ पे भी था। मटेरियल एडवांसमेंट वॉज बाय फेयर मीन्स और फाउल मीन्स द मेन एम ऑफ मैन इन हाई प्लेसेस। तो इवन ऊंची जगह पे भी जो लोग बैठे थे वो किसी भी तरह से मटेरियल एडवांसमेंट चाहते थे, कैसे भी करके ज़मीन, सोना, इस तरह की चीज़ों को कैप्चर करना चाहते थे, चाहे वो तरीका उसका सही हो चाहे गलत हो, बस उसको कैप्चर करना है, कैसे कैसे करके बस उसको हथियाना चाहते थे। अब देखिए इस टाइम की जो लिटरेरी टेंडेंसीज है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फॉरेन इन्फ्लुएंसेस वर फ्रॉम एवरीवेयर, और इसका मेन रीज़न है कि देखिए जो तुर्क लोग, उन्होंने कंस्टेंटिनोपल पे हमला कर दिया। इसके बाद जितने भी ग्रीक और ये सब जितने फिलोसफर थे वो सारे के सारे अपनी बुक्स, किताबें लेके, पढ़ाई लिखाई करके सारी लाइब्रेरीज को उठा के इटली की तरफ आ गए, एंड दस इटली बिकेम द टीचर ऑफ यूरोप इन फिलोसफी, आर्ट एंड लिटरेचर एंड इन क्लासिकल स्कॉलरशिप इटली। तो भाई साहब अब यूरोप में कहीं भी अगर कहीं पढ़ाई लिखाई की बात चले तो उस पर एक तरह की हवा या एक तरह की कह लीजिए कि थॉट होता था, वो कहाँ से निकलता था, इटली से, ग्रीस से और रोमन से, ठीक है। तो ये रोम से इस तरह के जो थॉट्स है किसी भी तरह के लिटरेचर का हो चाहे फिलोसफी का हो, उसका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड हमको इन तीन कंट्रीज से मिलता है। इन्फ्लुएंस ऑफ रिफॉर्मेशन, द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, द न्यू डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशन बियॉन्ड द सीज बाय डेयरिंग एडवेंचर्स,
ठीक है, अब देखिए डेयरिंग एडवेंचरर्स हैं, उनसे हम ये बुक किताबें मिलनी है। हॉकिंस, ड्रेक्स, फ्रोबिशर एंड रेले, तो ये 4 नाम हैं जिन्होंने दुनिया घूमी इंग्लैंड से निकल के, और उसके बाद अपने कंट्री में वापस आए और किताबें लिखी। तो इस तरह से एक स्पिरिट ऑफ एडवेंचर भी लोगों में पैदा हुआ। Abundance of output, it was an age rich in literary production in all kinds. Elizabethan age, treatises, पैम्फलेट्स, ऐसे प्रोज रोमांस, सोनेट्स, और जितने भी तरह के पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन दोनों तरह की सोनेट्स लिखी गई, ठीक है, लिरिक्स लिखे गए, पोएम्स लिखे गए, प्लेज लिखे गए, और जितने भी तरह की है क्रिएटिविटी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लिखी गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हम लोग को शेक्सपियर में भी देखने को मिलती है कि शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा अपने प्लेस के जो प्लॉट हैं वो बहुत सारे ट्रांसलेशन से लिए हैं, जो कि पेट्रियार्क ने, देखिए, several important foreign books were translated into English. In 1603, the end of Elizabethan's reign, many of the greatest books of modern times had been translated into English. तो उस टाइम की जितनी भी किताबें थी वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होती थी, और जो वो ट्रांसलेट हो गई इंग्लिश में तो उसको वहाँ के राइटर्स ने बहुत ज़्यादा कॉपी किया। तो जैसे मैनी सेलिब्रेटेड राइटर्स इंक्लूडिंग शेक्सपियर, ये डराइव करते थे अपने प्लॉट को इन ट्रांसलेशन से, वहाँ से लिखा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक राइटर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।